श्रीमद् भागवत गीता प्राचीनतम आध्यात्मिक ग्रंथ है। यह वो ग्रंथ है जिसके सर्वाधिक अनुवाद हुए हैं। सबसे ज़्यादा टीकाएं श्रीमद् भागवत गीता पर ही प्रकाशित हुई हैं। श्रीमद् भागवत गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। पांडव सेना और कौरव सेना दोनों युद्ध के लिए धर्मभूमि कुरुक्षेत्र भारत में इकट्ठी हुई थी। युद्ध शुरू होने से पहले जब अर्जुन ने देखा कि दोनों तरफ अपने सगे संबंधी, अपने मित्र, गुरुजन युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, वो मोह वशीभूत होकर भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए मना कर दिया। भगवान कृष्ण उसको समझाते हैं, शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है। हमारे जीवन के समस्त पहलुओं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है और अंततः अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हो जाता है। मुझे लगता है भगवान कृष्ण की मुझ पर असीम कृपा रही है जो मैं श्रीमद् भागवत जी का अनुवाद सिंधी, हिंदी और अंग्रेजी में कर पाया और मेरी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। मुझे लगता है कि श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान हमें सही रास्ता दिखाता है, सुख, समृद्ध और आध्यात्मिक जीवन जीना सिखाता है बिना इस संसार को छोड़े हुए। आज जब हम मूल्यों को भूलकर शारीरिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ रहे हैं और गलत रास्ते अपना रहे हैं, चरित्र हनन हो रहा है और हम यह भी देख रहे हैं कि संसार परमाणु युद्ध की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में मुझे लगता है श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान समस्त प्राणियों को सही राह दिखाकर सुखी जीवन व्यतीत करना सिखा सकता है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि हम अपने चिर परिचित, अपने सगे संबंधी मित्रों को श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें ताकि वे भी अपना सुखी समृद्ध जीवन जी सकें। धन्यवाद। मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत जी का एक एक अध्याय प्रस्तुत कर रहा हूँ। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं जानना चाहता हूँ प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। ज्ञान और ज्ञान के लक्ष्य के विषय में भी जानना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, जो यह शरीर है क्षेत्र कहलाता है और जो इस क्षेत्र को जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। हे भरतवंशी, इन सभी शरीर रूपी क्षेत्रों का ज्ञाता निस्संदेह तू मुझे ही समझ और तू समझ कि शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ही ज्ञान है। कैसा है, किन विकारों वाला है, क्यों उत्पन्न होता है यह क्षेत्र, किस प्रभाव वाला है, इस शरीर रूपी क्षेत्र को जानने वाला कौन है, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से तू मुझसे समझ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में ऋषियों ने अनेक प्रकार से बताया है और वेदों में अलग अलग वेद मंत्रों से गाया भी गया है और वेदांत में निश्चित नीतिपूर्ण वचनों से बताया गया है। हे अर्जुन, यह क्षेत्र 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय युक्त है। यह मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति के तीनों गुणों से भी युक्त है। यह शरीर इच्छा, द्वेष, सुख दुख, चेतना और अनेक विकारों वाला है। 5 महाभूत हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 10 इंद्रियां हैं कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक, हाथ, पैर, मुख, उपस्थ और गुदा। 5 इंद्रियों के विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। विनम्रता कर्तापन के भाव का न होना, अहिंसा सहनशीलता ज्ञान है। क्षमा करने का भाव सरलता, पवित्रता, गुरु भक्ति भी ज्ञान है। संकल्प में स्थिर रहने का भाव और आत्म संयम भी ज्ञान है। इंद्रिय विषयों के प्रति वैराग्य, अहंकार न होना भी ज्ञान है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख, बुराइयों पर चिंतन करना ज्ञान है। पुत्र, स्त्री, घर और भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त न होना,
शुभ और अशुभ की प्राप्ति पर निरंतर एक समान रहना भी ज्ञान है। मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को प्राप्त न करने का भाव ज्ञान है। बिना विचलित हुए मेरी भक्ति में स्थिर रहने का भाव भी ज्ञान है। शुद्ध एकांत स्थान में रहने का भाव भी ज्ञान है। सांसारिक भोगों में लिप्त मनुष्यों के प्रति आसक्त न होना भी ज्ञान है। निरंतर आत्म स्वरूप में स्थित रहने का भाव भी ज्ञान है। तत्व स्वरूप परमात्मा से साक्षात्कार करने का भाव भी ज्ञान है। मैंने जो कहा है इनके अतिरिक्त जो भी है वो अज्ञान है। हे अर्जुन, जो जानने योग्य ज्ञान है अब मैं तुझे बतलाऊंगा। उस ज्ञान से मृत्यु के बाद मनुष्य पर ब्रह्म को प्राप्त कर पाएगा। पर ब्रह्म मेरे अधीन है, अनादि है, वो न करता है न ही कारण है। जिसके हाथ पांव, आंखें, सिर तथा मुख सब जगह हैं वो परमात्मा है। सबको सुनने वाला और हर जगह जिसके कान है वो परमात्मा है। संसार में जो वस्तुओं में सर्वव्यापी सब जगह स्थित है वो परमात्मा है। जो समस्त इंद्रियों का मूल स्रोत है वो परमात्मा ही है। फिर भी जो सभी इंद्रियों से परे स्थित रहता है वो परमात्मा है। वो सभी का पालन करता होते हुए भी अनासक्त स्थिति में रहता है और वो प्रकृति के गुणों से परे स्थित होकर समस्त गुणों का भोक्ता है। जो चर अचर सभी प्राणियों के अंदर बाहर भी स्थित है वो परमात्मा है। अति सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। अत्यंत दूर होने पर भी वो सभी प्राणियों के अत्यंत पास है। विभाग रहित होने पर भी वो प्राणियों में विभिक्त सा स्थित है। वो विष्णु रूप से प्राणियों का पालन करने वाला परमात्मा है। वो संहार करने वाला तथा सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा है। सभी प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश का स्रोत भी परमात्मा है। जो वस्तुओं के अंधकार से परे स्थित रहता है वो परमात्मा ही है। ज्ञान, जानने योग्य ज्ञान और ज्ञान का लक्ष्य भी परमात्मा है। जो सभी के हृदय में विशेष रूप से स्थित रहता है वो परमात्मा है। मैंने संक्षेप में बताया है कर्म क्षेत्र, ज्ञान और जानने योग्य ज्ञान को। जो मेरे भक्त हैं वो यह जानकर मेरे स्वभाव को ही प्राप्त कर सकते हैं। हे अर्जुन, तू निश्चित रूप से प्रकृति एवं पुरुष इन दोनों को अनादि समझ। राग, द्वेष आदि विकारों को प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुआ समझ। भौतिक प्रकृति ही कारण है कार्यों के उत्पन्न होने का और प्रभाव का, और जीव खुद ही कारण है अपने सब सुखों और दुखों के भोग का। प्राणी भौतिक प्रकृति के संग से प्रकृति के गुणों का भोग करता है। गुणों के भोग अनुसार प्राणी का जन्म उत्तम नीच योनि में होता है। सभी शरीरों का पालन पोषण करने वाला परमेश्वर है जो भौतिक प्रकृति का भोक्ता साक्षी भाव में स्थित है। वो अनुमंता है। इस शरीर में साक्षी भाव में स्थित होकर वो परमात्मा कहलाता है। जो मनुष्य इस प्रकार जीव को प्रकृति के गुणों के साथ जानता है, किसी भी स्थिति में स्थित होने पर भी वो सबसे मुक्त रहता है। वो फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है। कुछ अपने हृदय में ध्यान योग में स्थित हो परमात्मा को देखते हैं। कुछ ज्ञान योग या कर्म योग से परमात्मा को अपने अंदर देखते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान को न जानने वाले कुछ और भी होते हैं जो अन्य ज्ञानियों से सुन वैसे ही परमात्मा की उपासना करते हैं। ऐसे मनुष्य भी मृत्यु रूपी संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, सब प्राणी जो इस संसार में उत्पन्न होता है तू जान कि वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होता है। क्षेत्र है शरीर, क्षेत्रज्ञ है आत्मा। जो सभी प्राणियों में आत्मा के साथ परमात्मा को देखते हैं, ऐसे पुरुष ही वास्तविक सत्य को यथार्थ रूप में देख पाते हैं। जो सभी प्राणियों में समान भाव से परमात्मा को स्थित देखता है वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भी नष्ट नहीं करता है और इस प्रकार वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो समस्त कार्यों को प्रकृति द्वारा ही संपन्न होता देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वो यथार्थ रूप से देख पाता है।
कोई जब प्राणियों के अलग अलग भावों में एक परमात्मा स्थित देखता है, उस एक परमात्मा से ही समस्त प्राणियों का विस्तार देखता है, वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यह आदि रहित अविनाशी आत्मा प्रकृति के गुणों से परे है, जो शरीर में होकर भी न कुछ करता है, ना ही कर्म से लिप्त होता है। जैसे आकाश अपनी सूक्ष्म प्रकृति से किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर के कार्यों से कभी लिप्त नहीं होता है। हे भरतवंशी अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य एक संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित आत्मा संपूर्ण शरीर को चेतना देता है। जो शरीर और शरीर के स्वामी के अंतर को ज्ञान नेत्रों से देखता है, प्रकृति से मुक्त होने की विधि जानकर मेरे परम धाम को ही प्राप्त होता है। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय समाप्त हुआ।